हरे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान और मैं यहाँ आज के वो कमेंट्स लूँगा जो कि टॉपिक से हट के पूछे गए हैं, अलग अलग टॉपिक्स के बारे में पूछे गए हैं। तो क्या पहला कमेंट है शिखा कृष्णा, इनका कमेंट भी बहुत ज़रूरी है। इन्होंने कहा शुरू में ही इन्होंने लिखा है क्या करूं। इन्होंने पहले भी एक कमेंट किया, उन्होंने फाइब्रोइड के बारे में पूछा था। अब इन्होंने एक कमेंट और करके पूछा है क्या करूं, आपने एक वीडियो में कहा था कि 3 मंथ में देसी घी से फ़ायदा होगा और आज आप कह रहे हैं कि देसी घी से पिगमेंटेशन पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, तो फिर हम क्या करें। ये जो मैंने आज वीडियो अपलोड की थी गर्मियों में झाइयों पर देसी घी लगाना चाहिए या नहीं, उसके नीचे इन्होंने कमेंट किया। अगर आप इनका प्रश्न ध्यानपूर्वक सुने तो आप खुद ही अपने शब्दों में कंफ्यूज हैं। पहली बात तो आप शब्दों को बहुत ध्यान से आप सुना कीजिए, क्योंकि एक शब्द के कारण मीनिंग बदल जाता है। आप इनका बहुत ध्यान से पढ़िए। आपने एक वीडियो में कहा था कि 3 महीने में देसी घी से फ़ायदा होगा। 3 महीने में देसी घी से फ़ायदा होगा, पहली लाइन ये याद रखिएगा आप। दूसरी लाइन, और आज आप कह रहे हैं कि देसी घी से पिगमेंटेशन पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने इसमें कुछ भी गलत नहीं कहा है। ठीक है, मैंने बिल्कुल कहा है कि 3 महीने में देसी घी से फ़ायदा होगा। 3 छोड़ो, 1 महीने में फ़ायदा हो जाएगा, 15 दिन में फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन पिगमेंटेशन देसी घी से पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल नहीं होगा, दोनों बातों में अंतर है। अब आप जो ये भाषा है इसको आप समझ नहीं पाते हो। फ़ायदे होने में और ठीक होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ठीक है, फ़ायदा होना तो ये हुआ कि आपने, जैसे मान लीजिए अगर आपकी हड्डी टूट गई है, हड्डी टूटने के लिए आपको दर्द हो रहा है, आपने दर्द के लिए इंजेक्शन लगवा लिया, आपको दर्द होना बंद हो गया, ये आपको दर्द में हो गया फ़ायदा। लेकिन क्या आपकी हड्डी जुड़ गई? नहीं जुड़ी ना। ठीक है, और इंजेक्शन का असर खत्म होने के बाद में दर्द आपका फिर से शुरू हो जाएगा। अब फिर इंजेक्शन लगवा लो, आपको फिर से फ़ायदा हो जाएगा। तो क्या इंजेक्शन लगवाते रहने से आप कभी पूरी तरह से ठीक हो पाओगे? समझ में आ गई ना बात आपको? क्या इंजेक्शन लगवाते रहने से आप पूरी तरह से ठीक हो पाओगे? नहीं। ठीक आप कब होगे? जब डॉक्टर आपकी हड्डी को जोड़ देगा, तब आप पूरी तरह से ठीक हो पाओगे। ऐसे ही देसी घी से फ़ायदा तो होता है कि आपकी झाइयाँ लाइट हो जाती हैं, जिन लोगों ने स्टेरॉइड क्रीम लगाए हैं उनको आराम मिल जाता है। आराम मिलना, फ़ायदा होना बात एक ही है। परंतु यदि ठीक होना है, ठीक होने का मतलब ये है, ठीक होने से फ़ायदा और आराम का कोई मतलब नहीं है। ठीक होना मतलब ठीक होना कि आप ठीक हो गए, अब किसी भी चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं है। और आराम होने का मतलब या फ़ायदा होने का मतलब ये है कि जब तक आप उसको यूज़ कर रहे हो तब तक आपको फ़ायदा है, तब तक आपको आराम है। तो इन शब्दों में हेर फेर मत खाइए, क्योंकि ये जो शब्द होते हैं ना, और आप जो हमें शब्द बोलते हैं, और उनमें एक एक शब्द की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। इसलिए कई बार हम शब्दों को डिस्क्राइब करने के लिए बोलते हैं पेशेंट को, चलिए आप मुझे इस शब्द को डिस्क्राइब कीजिए कि आपने क्यों बोला। जैसे कि उन्होंने बोला कि समाज में अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे चलिए ठीक है, समाज में अच्छा नहीं लगता, इस चीज़ को हमें समझाइए, क्या नहीं अच्छा लगता, कैसे नहीं अच्छा लगता। अब जैसे मान लीजिए अगर मैं कहता हूँ कुत्ता, ठीक है, तो आप सभी के मन के अंदर एक कुत्ते वाली इमेज बन गई होगी। अब हो सकता है कि मेरे मन के अंदर जो इमेज बनी है, मेरा कुत्ता बहुत प्यारा हो, क्यूट हो, वाइट कलर का हो, ठीक है, और आपका जो कुत्ते के साथ एक्सपीरियंस रहा हो बहुत डरावना एक्सपीरियंस रहा हो, आपके कुत्ते वाली जो इमेज बनी हो वो दूसरी बनी हो, काला सा कुत्ता, खूंखार सा कुत्ता। या अगर किसी व्यक्ति को अगर कुत्ते ने काटा है तो उसकी इमेज वैसी बनी हो। तो शब्द तो एक ही होता है, लेकिन उसकी डिस्क्रिप्शन अलग अलग होता है, उसका जो डिस्क्राइब किया जाता है वो अलग अलग होता है। आपका कुत्ता अलग है, मेरा कुत्ता अलग है, मेरा कुत्ता प्यारा सा, आपका कुत्ता खूंखार सा है। तो केवल कुत्ता कह देने से काम नहीं चलेगा, आपको उस चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपका मीनिंग क्या है उस चीज़ से। अगर वो खूंखार है तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ खूंखार, कि खूंखार से आपका क्या मतलब है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत हमें पेशेंट के काफ़ी डीप तक अंदर तक ले जाती हैं, और इसी तरह से हम पेशेंट से क्वारीज करते हैं, इसी तरह से हम धीमे धीमे अंदर जाते चले जाते हैं पेशेंट के। अब चलिए मैं कुछ केसेस भी आपके सामने शेयर करूँगा कि किस तरह से पूछते हैं, और बहुत बड़े मज़े की चीज़ें इसमें होती हैं। तो आपका कमेंट बिल्कुल ठीक है और मेरी बात भी बिल्कुल ठीक है। मैंने लिखा था कि 3 महीने में देसी घी से फ़ायदा होगा। 3 छोड़ो, 1 महीने में देसी घी से फ़ायदा होगा, लेकिन देसी घी से ठीक नहीं होगा। ठीक होने का मतलब ये है कि परमानेंट उसका सॉल्यूशन आपको मिल चुका है। फ़ायदा होने का मतलब ये है कि जब तक आप यूज़ कर रहे हैं तब तक केवल फ़ायदा है, उसके बाद में फिर वही स्थिति पहुँच जाएगी जैसी वो थी। ठीक है। हाय सर, वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ मुझे बताएं कि प्रकृति क्या है
और मैं कैसे पता लगाऊं कि मेरी प्रकृति क्या है। सरिता कुमारी। प्रकृति के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें वात पित्त और कफ के बारे में मैंने चर्चा की है। उसका मैंने चार्ट भी अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। तो वात पित्त और कफ वाली आप वीडियो को ढूंढिए और उसमें जाके लिंक में से अपना चार्ट डाउनलोड कर लीजिए। पहले वीडियो को फॉलो कीजिए कि आपने पता कैसे लगाना है, फिर चार्ट को डाउनलोड करके आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। उससे बहुत बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि आप अपनी प्रकृति के अनुसार अपने खाद्य पदार्थों को, अपने खाना क्या है, पीना क्या है, किस तरह की दिनचर्या आपकी होनी चाहिए, वो निर्धारित कर सकते हैं, जिससे कि आपका 60% बीमारी खत्म हो सकती है। तो यदि आप चाहते हैं कि बिना किसी मेडिसिन के आप ठीक हो सकें तो अपनी प्रकृति का पता आप जरूर लगाइए, क्योंकि अधिकतर बीमारियां 100 में से 30 लोगों को जो परेशानी होती है वो वात पित्त और कफ इम्बैलेंस होने के कारण होती है। और यदि पता हो कि आपको प्रकृति कौन सी है तो आप इजीली उसको आप ठीक कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिसिन। हाँ, अगर आपके शरीर के अंदर बदलाव आ चुके हैं, आपके जो अंग है, आपकी जो पैथोलॉजी है, अगर उसमें बदलाव आ चुके हैं तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत है। आपका खाद्य पदार्थ इसमें वर्क नहीं करेंगे। सर, मैं गजरोला में रहती हूँ। सर, मैं झाइयों पर ट्रीटमेंट लेना चाहती हूँ। मैं 5 महीनों से देसी घी लगा रही हूँ, 90% आराम मिला है। सर, आपने बताया था कि गजरोले में भी आपका क्लिनिक है, क्या मैं वहाँ से दवाइयाँ ले सकती हूँ? हाँ बिल्कुल पूजा यादव जी, आप ले सकती हैं। और आप अगर ये वीडियो देख रही हैं तो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कीजिए, या फिर जो हमने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर आप कमेंट करके आप नंबर मांग सकती हैं। ठीक है। स्वाति चौहान, इन्होंने बहुत लंबा मैसेज किया है और आई थिंक इन्होंने बहुत सारी क्वारीज यहाँ पे की हैं, तो हो सकता है कि आप लोगों के काम भी आ जाएं। तो चलिए मैं पढ़ देता हूँ इसको। हेलो सर, मैंने आपका एक वीडियो में कमेंट करके मेरी प्रॉब्लम बताई थी, कोई आंसर नहीं आया। सर, स्वाति चौहान सर, इस वीडियो में आपने बताया कि झाइयाँ KAYAM ठीक नहीं होती जब तक उसका कारण समझ में नहीं आता। तो सर, मेरा यह सवाल है कि सर, जब मैं 12 साल की थी तब मेरे चिक्स पर थोड़ा सा ब्लैक, चलिए इन्होंने अपना हिस्ट्री लिखी है यहाँ पे इन्होंने। हाँ, तो एक क्वेश्चन एक और आया था कि हम कैसे पता लगाएं कि हमारे झाइयों कारण क्या है। ये पता लगाना एक प्रोफेशनल बंदे का काम होता है। ठीक है, ये पता लगाना डॉक्टर का काम होता है कि आपके झाइयों कारण क्या है। तो उसके लिए आप किसी होम्योपैथी चिकित्सक से ही मिलें, आपके शहर में हो, आपके गाँव में हो, आपके कस्बे में हो, वहाँ पर जाके उससे आप संपर्क करें। वो आपसे अधिकतर जानकारी लेगा और वो आपसे पूछेगा कि कारण उसका क्या है। ठीक है, और आपकी हिस्ट्री में से कारण निकालेगा। ठीक है, ये उसी का काम है। और अगर ऐसा नहीं मिलता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर व्हाट्सअप कर दीजिए या उस पर आप कॉल कर लीजिए। ध्यान है, केवल कॉल एक बार करनी है, बार बार नहीं करनी है। और व्हाट्सएप मैसेज एक बार में ही आप कंप्लीट कर दीजिए। जितना छोटा हो सके उतना अच्छा, जल्दी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अधिकतर लोगों के सवाल ये होते हैं कि आपके पास से ऑनलाइन मेडिसिन कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए पहले आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करानी पड़ती है हमसे ट्रीटमेंट लेने के लिए। अपॉइंटमेंट फिक्स कराने के बाद में हम आपसे बात करते हैं, आपकी परेशानियों को सुनते हैं, आपकी हिस्ट्री को जानते हैं। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा पूरा कुछ सुनते हैं और उसके बाद में हम आपको यहाँ से ऑनलाइन मेडिसिन भेज देते हैं आपके घर के पते पर। अब बात यह है कि आपको अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगी। आपको 1 मंथ की मेडिसिन के चार्जेस पहले पे करने होते हैं, उसके बाद में आपको अपॉइंटमेंट मिलता है। ठीक है, बाकी तो आपकी जो क्वारीज़ को सॉल्व करने के लिए हमने असिस्टेंट रखी हुई हैं, वो आपकी क्वारीज़ को सॉल्व करेंगी। और यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं अपनी क्वारीज़ के बारे में तो आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा ट्रीटमेंट लेने के लिए और 1 मंथ की मेडिसिन का पे करना होगा।
और उसके बाद में अपना आप ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। बाकी जो क्वारीज हैं आपके व्हाट्सएप पे छोड़ दीजिए किसी और बीमारी के बारे में, तो असिस्टेंट हमसे पूछती हैं और आपको रिप्लाई कर देती हैं, ठीक है। इसलिए हमने उनको रखा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने फिर वही कमेंट किए हैं। हाँ, एक कमेंट किया है कैली कोस्टर ने, डॉक्टर चौहान यू मस्ट टेल पीपल दैट समटाइम्स ए नेचुरल ट्रीटमेंट विद घी विल गिव द रिजल्ट आफ्टर 2 years। और खान पान में भी ध्यान देना चाहिए। और मोर पीपल इज़ अपसेट, मोर पिगमेंटेशन मार्क्स appear on the cheeks। I am disappointed that people are stubborn and ask same questions every time, but you are still good to have patience। तो आपने कहा कि खान पीन पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल आपकी ठीक बात है। खान पीन पे ध्यान देने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके शरीर की प्रकृति क्या है, मतलब बारीक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और रही मेडिसिन की बात में और रही ट्रीटमेंट की बात में, तो मैंने अभी आपको बताया कि आपके शरीर के अंदर कारण को ढूंढ कर उसको ठीक किया जाता है, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ। हर किसी व्यक्ति का कारण अंदर एक नहीं होता है, अलग अलग कारण होता है, और इसलिए हर व्यक्ति की दवाई अलग अलग होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा था नव कौर ने, मैंने सुबह देखा था कमेंट, अभी मुझे उनका कमेंट मिल नहीं रहा। उन्होंने कहा था कि मैं आपसे ट्रीटमेंट ले रही हूँ और मुझे, चलिए मैं देख लेता हूँ कमेंट, मुझे मिल जाए तो। डॉक्टर वर्षा सिंह, आप अपने हर वीडियो में टॉपिक भटक जाते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं टॉपिक भटक जाता हूँ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन देते देते वो यहाँ वहाँ हो जाता है। क्योंकि देखिए, हर चीज़ एक दूसरे से मिली हुई है, हर चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक है। इसलिए आज हम एक टॉपिक के ऊपर बात करते हैं तो मैं दूसरी टॉपिक के बारे में ऑटोमेटिकली बात करनी पड़ जाती है। सर, आपका जयपुर में क्लिनिक का ब्रांच है? नहीं है, आप उसके लिए ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सर, नीम के जूस की जगह मैं नीम की सुबह 4-5 पत्ती खाता हूँ, ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। डिमिसी जॉनी, सर पेमेंट कर दिया है, स्क्रीनशॉट भी भेज दिया है, वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है, अपॉइंटमेंट कब कैसे मिलेगा? देखिए, उस व्हाट्सएप पर मैसेजेस का बर्डन बहुत है, 2-3 हज़ार मैसेजेस वहाँ पे हैं, तो 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में आपको रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। वही सभी ने कॉमन क्वेश्चंस पूछे हैं अगेन एंड अगेन। हाँ, नवकौर भैया, एक बहुत ज़रूरी बात आपसे पूछनी थी, आप आंसर ज़रूर देना। आप ट्रीटमेंट शुरू करते वक्त हमसे बहुत जानकारी लेते हैं हमारे बारे में, बहुत सारी जानकारी लेते हैं हमारे बारे में, तो उसके हिसाब से आप हमारा ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं और आपकी दवाई 100% वर्क भी करती है। इसलिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मेरा सवाल यह है कि भैया, कि एक बार बात करने के बाद आपको कैसे याद रहता है कि किसको कौन सी मेडिसिन हर महीने भेजनी है? क्योंकि आप बात तो सिर्फ एक ही बार करते हो और मेडिसिन हमें हर महीने मिलती है। प्लीज़ बताएं, ये सवाल बहुत टाइम से मेरे दिमाग में चल रहा है। तो देखिए, इसके बारे में ये है कि जब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं
जहाँ आपके बारे में जो पूछते हैं तो हम सभी चीज़ों को नोट डाउन करते रहते हैं। आपने हमें जो बताया उसके बारे में आप ही के शब्दों में नोट डाउन करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में उसी पेपर के नीचे हमने मेडिसिन क्या सेलेक्ट की हमने वो लिख देते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग एक रजिस्टर में आपका नाम लिखा जाता है। रजिस्टर में आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आप किस जगह से हैं वो लिखा जाता है। उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पहले मैं रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देता था, जिन लोगों को नहीं मिला है उनको मिल जाएगा। फिर उसके हिसाब से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर उसके बाद में आपकी दवाई कि उसमें क्या दवाई लिखी हुई है। फिर यही चीज़ हम अपने सिस्टम में डालते हैं, अपने लैपटॉप में डालते हैं कि आपको क्या दवाई दी हुई है। यानी कि 3 जगह पर हमारी मेडिसिन सेव होती है, एक आपके पेपर में, एक आपके जो रजिस्टर का जो हमारा रिकॉर्ड होता है एक उसमें, और फिर आपका हमारे सिस्टम में। देखिए एक बार कोई सिस्टम क्रैश हो जाता है तो समझ सकते हैं कि वहाँ से चला जाएगा, लेकिन सिस्टम में जो हम अपलोड करते हैं आपकी जानकारी वो हम करते हैं वेबसाइट पर। और वेबसाइट पे अगर हम 30 साल बाद भी खोल के आपका देखें तो 30 साल बाद भी हमें सारी जानकारी आपके बारे में वहाँ मिल जाएगी। तो इस बात से आप निश्चिंत रहिए कि हम कोई कंफ्यूज होता है, ठीक है। तो शायद आपको आंसर मिल गया होगा। हम 3 जगह जानकारी को अपलोड करते हैं। तो मुझे 4-5 कमेंट बहुत ज़रूरी लेने थे। आप सभी खुश रहें, परमात्मा सभी का भला करे।